ये नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है कुछ आपके, इसको देखते हैं हम लोग। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल। यहाँ हमको कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है कि मतलब किस कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसका कम है और किसका उससे भी कम है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो बैक पाई बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग होता है, मेटल जितना ज्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देता है कार्बोनिल को, तो सीओ का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, वो घट जाता है। जितना ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, सीओ का अपना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये बैक पाई बॉन्डिंग और सीओ के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, ये न्यूट्रल है, और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज लगा और यहाँ पे आपका 2 माइनस है। ठीक है, तो इन सबके केस में जरा देखिए अगर आप लोग, तो क्योंकि ये 2 माइनस है, इसका मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटल के पास, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसका मतलब कि सबसे ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब सबसे कम जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी होगी, इसकी होगी। उसके बाद ये इसके जैसे जैसे चार्ज की डेंसिटी देखिए, चार्ज की डेंसिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस पे 1 माइनस लगा है तो ये 3rd नंबर पे आएगा, ये न्यूट्रल है तो ये 2nd नंबर पे आएगा, और ये पॉजिटिव लगा है तो ये 1st नंबर पे आया है। मतलब कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल की है वो जितना कम बैक पाई बॉन्डिंग होगा उस कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा होगा। तो इस केस में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लगा है, इसका मतलब कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो कार्बोनिल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बैक पाई बॉन्डिंग इसमें कम होगी। तो सबसे ज्यादा जो है 1st नंबर ये इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि ये वाला देखिए ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर्स, तो इसलिए इससे ज्यादा आपका 2nd नंबर पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, इसके बाद माइनस वाले की और उसके बाद 2 माइनस की। तो जैसे जैसे हमारा प्लस न्यूट्रल से लेके नेगेटिव जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है मेटल पे, उसी तरीके से हमारे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे भी असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बैक पाई बॉन्डिंग बढ़ते जा रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ देखिए बढ़ते जा रहा है, तो बैक पाई बॉन्डिंग बढ़ते जाएगी। बैक पाई बॉन्डिंग बढ़ेगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेटल है और ये कार्बोनिल है। जितना ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग होती है तो कार्बोनिल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पे देखिए, सीसी बॉन्ड लेंथ इज लार्जर इन। ठीक है, सीसी बॉन्ड लेंथ, पहली बात तो आप ध्यान दीजिए कि किसके बारे में पूछ रहा है, एमसी नहीं, मेटल और सी नहीं बोला, इसमें सीसी बोला। सीसी माने कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपको कहाँ देखने मिलेगा, ये देखिए ये जो ओलेफिन है ये C डबल बॉन्ड C है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है। ये जो CC है ये CC बॉन्ड है एल्कीन का, ओलेफिन का जो CC बॉन्ड है इन दोनों में से किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो अब इसको जरा ध्यान से देखिए कि ये जो ओलेफिन है ये इसमें H लगे हैं। ठीक है, ये वाला जो ओलेफिन्स है इसमें देखिए CN लगा हुआ है, CN लगा है, और CN क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, पाई एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा। तो इस केस में जो एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके CN क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि अभी कार्बोनिल वाला जो 4th क्वेश्चन में कार्बोनिल के बारे में मैंने बताया था आपको कि बैक पाई बॉन्डिंग जब कम होता है, यानी कि कार्बोनिल के पास जब कम इलेक्ट्रॉन मिलता है मेटल से तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और जब कार्बोनिल को मेटल से ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन मिलते हैं यानी कि बैक पाई बॉन्डिंग जब बढ़ने लगती है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घट जाती है। और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर बहुत घट रही है, कमजोर हो, मतलब कि बहुत डिक्रीज कर रही है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपकी
बहुत ज्यादा है इसका मतलब कि बॉन्ड लेंथ उसका क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जितना ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना ही आपका बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगा और बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस केस में देखिए, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले रहा है, तो सीसी का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग हो, इसकी इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे तो जो सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड है ये काफी स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग हो जाएगा माने कि शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में ऐसी कोई कहानी नहीं है कि यहाँ पे कोई EWG ग्रुप आपके ओलेफिन से लगे हुए हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ लार्जर किसका होगा, बॉन्ड लेंथ लार्जर आपका ए वाले का होगा। क्यों ए वाले का होगा, क्योंकि ए वाले में जो एल्कीन लगा है, सीसी बॉन्ड पूछा है, ए वाले में जो एल्कीन है सी डबल बॉन्ड सी, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगे हुए हैं, सबके सब हाइड्रोजन्स हैं। तो और इन कंपैरिजन टू दिस वन, बी वाले में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं जो कि एल्कीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विथड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होती जाएगी और बॉन्ड और क्या होंगे, क्लोज आते जाएंगे, बॉन्ड शॉर्ट होते जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और इसके कंपैरिजन में इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन बदला हुआ है। यहाँ मेटल ओलेफिन पूछा है। अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ सीसी बॉन्ड पूछ रहा था। सीसी बॉन्ड मतलब कि ओलेफिन के ही सीसी जो बॉन्ड पूछ रहा था, इसमें मेटल ओलेफिन बॉन्ड पूछ रहा है। मेटल और ये बॉन्ड पूछ रहा है, मतलब इसमें ये बॉन्ड पूछ रहा है, MC बॉन्ड। ठीक है, यानी ये जो आपका RH है रोडियम, ये मेटल है और ये CC है। इन दोनों की जो बीच की बॉन्ड है, इन दोनों में पूछ रहा है कि कौन सा बॉन्ड लेंथ आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस बहुत ध्यान से हमको देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना होगा। तो अब इस केस में देखिए ये सिंपल एल्कीन है, इस पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगा है, और ये जो एल्कीन है इस पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका मेटल है, RH क्या है, सेंट्रल मेटल है। सेंट्रल मेटल क्या करता है, वो बैक पाई बॉन्डिंग करता है, जो लिगेंड्स उससे अटैच्ड हैं उसको वो इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो अब इस केस में देखिए, क्योंकि इस एल्कीन से फ्लोरीन लगा है, अब फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इस एल्कीन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो बहुत ज्यादा होगी। तो जब ये मेटल इलेक्ट्रॉन देगा वो सबसे ज्यादा किसको देगा, सबसे ज्यादा वो FF वाले को देगा, इन कंपैरिजन टू दिस वन। इस केस में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है, तो इसको ये बैक पाई बॉन्डिंग कम करेगा, और RH इस वाले को जिसमें कि फ्लोरीन लगा है उस पे बैक पाई बॉन्डिंग क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो जितना ज्यादा बैक पाई बॉन्डिंग होगा तो उतना ही ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो इस केस में आपका बैक पाई बॉन्डिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब मेटल और इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो बैक पाई बॉन्डिंग इस केस में, बैक पाई बॉन्डिंग आपका इस केस में बढ़ रहा है। ठीक है, इस केस में बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा हो रहा है, मतलब इस केस में जो M और जो C का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, बैक पाई बॉन्डिंग बढ़ेगी, मेटल और कार्बन का स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, यानी कि जो इसकी बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो शॉर्ट हो जाएगी, और इस वाले की होगी वो क्या होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो इन दोनों के कंपैरिजन में RH और सिंपल एल्कीन जो होगा, इस वाले का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा मेटल ओलेफिन का, इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये हो गए, और 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं इसमें, उसको भी सॉल्व करते हैं अभी। ये आपका रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, कार्बोनिल चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया था उसके लिए। तो ये 7th क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है RHCO फॉस्फीन ट्वाइस Cl। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। ये जो फॉस्फीन ट्वाइस दिया है, यहाँ पे ये लीगेंड है, फॉस्फीन का कोई लीगेंड है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको ऑप्शंस में दिए हैं कि फॉस्फीन के लीगेंड ये
हो सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ इधर बगल में देखिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल दिया हुआ है और यहाँ पे भी 4 वैल्यू दिए हैं। तो हमको फ्रीक्वेंसी को मैच करना है कि यहाँ पे कौन सा फॉस्फीन होगा और उसके अकॉर्डिंग कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। तो हमको पता है फॉस्फीन में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, फॉस्फीन में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे यानी वो कार्बोनिल के बदले खुद इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो उस केस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और फॉस्फीन पे जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, तो उस केस में आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल का क्या होगा, ज्यादा होगा। मेरे कहने का मतलब कि कार्बोनिल के साथ जो लीगेंड लगा होता है, अगर वो लीगेंड डोनर कैपेसिटी रखता है, ठीक है, डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, तो उस केस में कार्बोनिल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो घटती जाती है। क्यों? क्योंकि वो डोनेट की करने की टेंडेंसी रखता है, तो वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स किसको करेगा, मेटल को करेगा। तो मेटल के पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो और ज्यादा सीओ को इलेक्ट्रॉन देगा बैक पाई बॉन्डिंग के थ्रू। तो जितना ज्यादा सीओ को बैक पाई बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और ज्यादा घटेगी। और अगर फॉस्फीन की जगह कोई पाई एक्सेप्टर है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने वाला लिगेंड अगर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो कार्बोनिल के बदले खुद इलेक्ट्रॉन को मेटल से एक्सेप्ट करेगा, तो सीओ के पास इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, ठीक है। तो उस केस में सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब हम लोग को इसमें से देखना है, जैसे कि यहाँ देखिए ये फॉस्फोरस के साथ C6H5 यानी कि ये पीएच है, सिंपली ये पीएच है, पीएच थ्राइस लगा है, ठीक है। और इस केस में देखिए C6H4F मतलब ये हो गया, ये भी पीएच है, लेकिन ये पी मतलब पैरा पोजीशन पे आपका एफ लगा हुआ है, ठीक है। इस सब के सब 3 होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके का मतलब, इसका मतलब ये फॉस्फोरस है और इससे आपके इस तरीके से 3 पीएच लगे हुए हैं, वो भी पैरा पोजीशन पे जिसके एफ है, ठीक है। इस केस में देखिए यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या है, एफ के बदले यहाँ क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। और ये आपका सिंपली फॉस्फोरस है और इसमें आपका ब्यूटाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। ठीक है, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, ये आपके लिगेंड्स हैं फॉस्फोरस में लगे हुए। तो हमको क्या पता है, जिसमें फ्लोरीन लगा है उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है, तो वो फॉस्फोरस को स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर बना देगा और वीक डोनर बना देगा। तो वीक पाई एक्सेप्टर वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसका मतलब कि इन चारों में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस केस में आएगी, इस केस में आएगी, ठीक है। अब इसको देखिए, फर्स्ट वाला क्या है, सिंपली पीएच है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पीएच पे एमई ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसके बाद सेकंड नंबर पे जो पाई एक्सेप्टर की तरह काम करेगा वो ये है, तो सेकंड हाईएस्ट इसके पास जाएगा, ठीक है। फिर आपका थर्ड इसके पास जाएगा, एमई वाले के पास, और सबसे जो कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो इस वाले की होगी, ठीक है। तो ये हम लोग को क्लियर हो गया। जैसे जैसे हम लोग देखिए, इसमें हमको क्या देखना है, सिंपली जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था फॉस्फोरस की डोनर एबिलिटी, जितना ज्यादा फॉस्फोरस की डोनर एबिलिटी होगी उतना ही वो सीओ के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कम करता जाएगा, ठीक है। डोनर एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी फॉस्फोरस की, तो उतनी ही सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। डोनर एबिलिटी फॉस्फोरस की कम होगा, अगर कम है तो सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको बताना है कि इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल की किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इस केस में हम लोग सेंट्रल मेटल जो हमारा है, टाइटेनियम है, टीआई है, उसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, जिसके में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, ठीक है, वो आपका मतलब मेरे कहने का ये है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन से वाले इन दोनों कॉम्प्लेक्स में से किस वाले टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उस वाले के कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि सेंट्रल मेटल एटम जो आपका है उस पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो बैक पाई बॉन्डिंग कम होगी, बैक पाई बॉन्डिंग कम होगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे हमारा जिसमें देखिए कुछ चीजें हम लोग को पढ़ना है, अभी हम लोग अभी लिगेंड्स के बारे में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। आगे अगर सिलेबस में है तो मैं देखूंगी, अदरवाइज अगर नेक्स्ट सेशन के में आपके सिलेबस में है तो देखते हैं, उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगी वो चीज।
लीगेंड्स के भी क्या चार्ज होते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन होता है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे कार्बोनिल को हम लोग CO है ना, इसको हम लोग न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड, कोई चार्ज नहीं होता इस पे। ये जो फास्फोरस है PET3 है, ये भी आपका 0, इस पे मतलब ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और ये जो O है, O डबल बॉन्ड O, ये -2 होता है इस पे चार्ज, ठीक है। O2 पे -2 चार्ज होता है O पे। यहाँ पे देखिए ये जो आपका है, ये इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइईन, साइक्लोपेंटाडाइईन ऐसे होता है ये, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। इस पे क्या चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो अब हम लोग कर लेंगे, ये तो 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, ये -2 अपनी ओर लेगा, ये -2 अपनी ओर लेगा, तो इसका मतलब -2 इसके ऊपर कितना चार्ज लग जाएगा, +4 चार्ज लग जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखें, ये 0 है, ये 0 है, ये वाला -1 हो जाएगा, ये -1, तो इसके ऊपर +2 चार्ज लग जाएगा। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसको अगर x मान लीजिए, Ti का जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर x मान ले, प्लस ये तो दोनों आपका 0 हो गया, ठीक है, और फिर ये प्लस ब्रैकेट में -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये -1 -2 हो जाएगा, और इधर जाके x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। उसी तरीके से इसको भी निकालना होगा, तो ये बाकी सब तो 0 है, ये -2 है तो -4 हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो इस केस में टाइटेनियम का +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इस केस में टाइटेनियम का आपका +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिसमें +4 है उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए +4 वाले कार्बोनिल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू +2 वाले, ठीक है। तो हमने अभी तक जितने प्रॉब्लम्स आपको दिए थे सब सॉल्व कर लिए, करवा दिया मैंने अभी आपको, RS नॉमेनक्लेचर के भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिए, और कार्बोनिल्स के भी प्रॉब्लम जो दिए थे वो भी सॉल्व करवा दिए। तो अब आप लोग मिला लीजिए, आप लोगों ने क्या क्या लगाया था, उसमें कितने सही निकले, कितने गलत निकले। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।